नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो जीवन के गुण रहस्यों, मानवीय वेदनाओं और आत्मिक उन्नति की दिशा में एक प्रकाश स्तंभ है। यह दोहा विरह की पीड़ा को व्यक्त करता है। प्रेम, त्याग, समर्पण और आत्मा की खोज का प्रतीक है। तो चलिए हम आपको इस दोहे में उस दोहे का संपूर्ण अर्थ, उसके पीछे की शिक्षाएं, समाज और मानव जीवन पर उसके प्रभाव की जानकारी देने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उस दोहे का सरल अर्थ बताते हैं। कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। बिरे जिलानी मैं जलो, जलती जलहर जाऊ, मोह देखिया जलहर जले, संतो कहाँ बुझाए। जी हाँ, अब हम आपको इस दोहे का शब्दार्थ, अर्थ और व्याख्या बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पहली पंक्ति, बिरह जिलानी मैं जलूं। यहाँ बिरह का अर्थ है प्रेम या आत्मिक संबंध का टूट जाना, प्रिय से बिछड़ जाना या सांसारिक वस्तुओं से विमुखता। जिलानी का अर्थ है जलना, जलाना या जलने की अवस्था में होना। इस वाक्य में कवि अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है और उसकी विरह की आग इतनी भयंकर है कि वह स्वयं जल रहा है। यह शब्द शक्ति और तीव्रता के साथ प्रेम या विरह की वेदना को व्यक्त करता है। विरह यानी प्रिय से दूर होने का कष्ट, मानव जीवन का एक ऐसा सत्य जिसे हर आत्मा अनुभव करती है। यहाँ कवि अपनी वेदना को जलने की प्रक्रिया से तुलना कर रहा है, जैसे अग्नि में जलना। जलती जलहर जाऊ। जी हाँ, यहाँ जलहर का अर्थ है जलता हुआ स्थान या जलाशय। जाऊ का अर्थ है जाना या पहुंचना। इस वाक्य का अर्थ है कि वह जलते हुए जलाशय के पास पहुंच चुका है या पहुंचना चाहता है। तो इसकी व्याख्या बनती है, यह शब्द दर्शाता है कि कवि की वेदना इतनी तीव्र है कि वह जलते हुए जलाशय के पास पहुंच गया है। यह प्रतीकात्मक रूप में दर्शाता है कि उसकी आत्मा की पीड़ा इतनी भयंकर है कि आग की तरह जल रही है। मोह देखिया जलहर जले। मोह का तात्पर्य है मैं। देखिया का अर्थ है जलहर या जलता हुआ स्थान या जलाशय, और जले का अर्थ है जल रहा है। यहाँ कवि कह रहा है उसने देखा है कि जलते हुए जलाशय भी जल रहा है। यह प्रतीकात्मक है। उसकी वेदना इतनी तीव्र है कि यहाँ तक कि जलाशय भी अपने अंदर जल रहा है, यानी उसमें भी आग लगी हुई है। यह संकेत है उसकी वेदना और विरह की आग इतनी प्रबल है कि सब कुछ जलाने को तैयार है। संतो कहाँ बुझाऊ। संतों का अर्थ है संतजन, संत, वेदांतियों या ज्ञानी व्यक्तियों से। कहाँ का अर्थ है कि वे कहते हैं। बुझाऊ का अर्थ है बुझाना या शांत करना। यहाँ कवि कह रहा है कि हे संत जनों, बताइए मैं अपनी इस आग को कहाँ बुझाऊं। मेरी पीड़ा इतनी विकराल है कि मैं इसे कैसे शांत करूं। तो अगर हम इस दोहे का सरल अर्थ समझे तो इस दोहे का सरल अर्थ है, विरहिणी कहती है कि मैं विरह में जलती हुई सरोवर के पास गई। सरोवर यानी जल स्थान। वहां मैंने देखा कि मेरे विरह की आग से जलाशय भी जल रहा है। हे संतो, बताइए मैं अपनी विरह की आग को कहाँ बुझाऊं। तो अब हम आपको इस दोहे का आगे की जो जानकारी है वो उस दोहे को संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कवि को किस तरह से पीड़ा हो रही है, किस तरह वो तड़प रहा है और अपने शब्दों को किस तरीके से व्यक्त कर रहा है। यह दोहा विरह की पीड़ा, प्रेम की वेदना और आत्मा की अनंत तड़प का चित्रण करता है। कवि यह दर्शाना चाहता है कि प्रेम यदि अस्तित्व में है तो उसकी पीड़ा भी अत्यंत तीव्र होती है। इसे बुझाना आसान नहीं है। यह वेदना इतनी गहरी है कि वह जलते हुए जलाशय तक
पहुंच गई है। संत कबीर इस वेदना को व्यक्त कर प्रेम और विरह के नश्वर और आत्मा से जुड़े पहलुओं को समझाने का प्रयत्न या प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम आपको इस दोहे के शिक्षाप्रद संदेश और उसके विचार बताने की कोशिश करेंगे। प्रेम और विरह का गहरा संबंध। कबीर जी इस दोहे का मूल संदेश यह है कि प्रेम का अनुभव गहरा होता है, उसकी वेदना भी उतनी ही तीव्र होती है। प्रेम में विरह का अनुभव मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। प्रेम यदि है तो पीड़ा भी अवश्य होगी। आत्मिक वेदना और उसकी अनमोल सीख। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि विरह केवल भौतिक या सांसारिक नहीं है, बल्कि यह आंतरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक भी हो सकता है। जब प्रेम का संबंध आत्मा से जुड़ा होता है तो उसकी वेदना भी व्यापक और गहरी हो जाती है। संतों का मार्गदर्शन। संत कबीर जी कहते हैं कि इस विरह की अग्नि को बुझाना सरल नहीं है। यह अग्नि आत्मा की तपस्या, भक्ति और ज्ञानी के मार्ग से ही शांत हो सकती है। संतों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन ही इस वेदना को शांत कर सकता है। विरह का रूपक और उसकी गहराई। यह दोहा प्रतीकात्मक है। जलते हुए जलाशय का चित्रण प्रेम की तीव्रता और पीड़ा को दर्शाता है। यह हमें यह भी समझाता है कि प्रेम यदि सच्चा है तो उसकी पीड़ा भी गहरी होगी। यह पीड़ा मनुष्य के जीवन में उन्नति और आत्मिक जागरूकता का मार्ग खोलती है। तो अब हम आपको इसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। संत कबीर जी का जीवन भारतीय समाज में एक ऐसे समय में था जब जाति पाति, धर्म और सामाजिक विभाजन अत्यंत गहरे थे। उन्होंने इन बाधाओं को तोड़ते हुए प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाया। उनका यह दोहा भी उसी प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। वे यह दिखाना चाहते हैं कि प्रेम का अनुभव चाहे कितना भी तीव्र हो, उसकी वेदना भी उतनी ही गहरी हो सकती है और उसे समझने और शांत करने का मार्ग भी सिर्फ भगवान या संतों के पास मौजूद है। यह दोहा केवल प्रेम का ही नहीं बल्कि आत्मा की पीड़ा का भी प्रतीक है। जब आत्मा अपने परमात्मा से दूर हो जाती है तो उसकी वेदना जल जैसी तीव्र हो जाती है। यहाँ यह भी संकेत है कि प्रेम और विरह का अनुभव शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। यदि हम अपने अंदर प्रेम और भक्ति का संचार करें तो विरह की आग को शांत कर सकते हैं। और आज के समय में यह दोहा उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले हुआ करता था। आज का मानव भी प्रेम, पीड़ा, अकेलापन और विरह की ज्वाला में जूझ रहा है। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि प्रेम की यात्रा कठिन है, लेकिन उसकी वेदना को समझना और उससे पार पाना संभव है। यह हमें आत्मिक शांति और प्रेम की सच्चाई की खोज को प्रेरित करता है। तो इस दोहे से जो निष्कर्ष निकलता है, इस दोहे में संत कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं, बिरे जिलानी मैं जलूं, जलती जलहर जाऊं, मैं देखिया जलहर जले, संतों कहा बुझाए। यह प्रेम, विरह और आत्मिक वेदना का एक अमिट दस्तावेज है। यह हमें यह सिखाता है कि प्रेम की अग्नि में तपना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। इस वेदना को शांत करने का मार्ग सिर्फ भक्ति, ध्यान और संतों की शिक्षाओं में छुपा हुआ है। कबीर जी का यह संदेश आज भी मानव जीवन के अनंत संघर्षों का समाधान प्रस्तुत करता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और यदि हमसे शब्दों में कहीं भी बोलने में गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ।